हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो दोस्त? गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्त आज पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 3 की। अपनों ने 2 यूनिट इसकी कर दिया है। यूनिट पेपर नंबर 4 है, 3rd है स्टूडेंट। यूनिट नंबर 4 आती है रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन है, वो 3rd यूनिट है। सेमेस्टर 3rd है स्टूडेंट, ये सेमेस्टर 3rd एमएससी फाइनल का। सेमेस्टर 3rd एमएससी फाइनल का है स्टूडेंट ये। और बुक नंबर आपकी कौन सी है? फाइनल है, पेपर नंबर 3rd है। एमएससी सेमेस्टर लगा दिया तो ये सेमेस्टर आपके जनवरी में होगा। पेपर नंबर 3rd है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एपचेन। एपचेन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होना स्टूडेंट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना, ठीक है। या लॉस ऑफ O2 बोलते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन की परिभाषा लिखिए स्टूडेंट, लॉस ऑफ O2। जनरल इंट्रोडक्शन है इसका, जनरल इंट्रोडक्शन GI। जनरल इंट्रोडक्शन में लॉस ऑफ O2 क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ O2 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी होना भी रिडक्शन है। लॉस ऑफ O2, लॉस ऑफ O2। दूसरा क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात स्टूडेंट, एक होता है इसमें रिएक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है स्टूडेंट? एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रेडॉक्स क्या होता है स्टूडेंट? जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, रेडॉक्स कहलाती है। रिड्यूसिंग एजेंट में कौन से आते हैं स्टूडेंट? रिड्यूसिंग एजेंट स्वयं तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन कर देते हैं। स्वयं का तो ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ये होता है रिडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? जैसे जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। जिंक ने क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। Zn+2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये Zn में आ जाएगा। +2 से किस में आ गया? Zn में। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? रिडक्शन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रिडक्शन, रिडक्शन। यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने खत्म कर दिए स्टूडेंट। 2 थे, +2 में था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन। जबकि स्टूडेंट ये क्या होता है? एक देखिए स्टूडेंट, Zn है, Zn है 0 में से है Zn+2। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये बाहर निकालता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन है। जबकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो ये उतार लीजिए आप। रिडक्शन क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन, लॉस ऑफ O2, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो भी आपके रिडक्शन है। रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट आपके कौन से होते हैं? पीरियोडिक टेबल की स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं अपन। मैंने बता दिया, जो स्वयं का ऑक्सीडेशन करेंगे, दूसरा रिडक्शन करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? एजेंट, एजेंट बोलते हैं ना। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं S ब्लॉक मेटल। S ब्लॉक मेटल। ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट S ब्लॉक मेटल की? जल्दी से बताओ रे। S ब्लॉक मेटल की ट्रिक होती है हेलिना गिरफ्त से फरियाद बेमर्जी का सरवारा या बेटा मांगे कार स्कूटर। जितने भी होंगे, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट या वर्ग फर्स्ट के मेटल की। वर्ग फर्स्ट में मेटल में सबसे ज्यादा खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम। कौन सा है स्टूडेंट? लिथियम। सर लिथियम में क्यों है और क्यों नहीं है? इसका भी कारण दे देता हूं मैं। लिथियम में क्यों है और क्यों नहीं है? लिथियम है वो क्या है? वो खतरनाक वाला क्यों है? लिथियम है मोस्ट हाईली रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्यों है और क्यों नहीं है सर? कारण बता देता हूं क्यों नहीं है। अपन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्यों जाते हैं? केमिस्ट्री की भाषा में लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज क्या होता है स्टूडेंट? और क्या होता है? साइज घटता है। साइज घटता है। अपनी बात करते हैं इनकी, और अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, और अपन किस में जाते हैं? क्लास में। क्लास में अप टू लो आते हैं, अप टू लो आते हैं, ये आते हैं क्लास में। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इसके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अपन जैसे जाएंगे स्टूडेंट क्या होगा? जैसे जिस प्रकार से जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है? क्योंकि
ज्यादा इलेक्ट्रॉन टाकता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन टाकता है। जिस प्रकार से लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, आयनाइजेशन एनर्जी बताइए स्टूडेंट, आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है स्टूडेंट, बढ़ती है, लेकिन अप टू लो क्या होती है, घटती है। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। क्यों है, ये कारण है इसका। दूसरी बात क्या, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम होगी। इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी स्टूडेंट। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी परमाणु व उसके वायतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो क्षमता चाहिए वो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 20 की ज्यादा है। और उसके बाद में क्या आता है स्टूडेंट, इसके बाद में आता है इसके हाइड्रेशन हाई एनर्जी। ठीक है, एक कारण क्या है, हाइड्रेशन ऑफ हाई एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ हाई एनर्जी, हाइड्रेशन ऑफ हाई एनर्जी, ये उतार लीजिए। इसी के कारण क्या होती है स्टूडेंट, हाइड्रेशन ऑफ हाई एनर्जी। मेनली यही है, इसके कारण अपन लिथियम को हाईली रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में रखते हैं। उतार लीजिए, जितना करवाया बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। रिडक्शन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट में एस ब्लॉक मेटल है, उसमें भी अपन क्लास फर्स्ट की बात करें तो लिथियम में आता है। अब इसके टाइप पढ़ेंगे या डिफरेंट टाइप प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। टॉपिक वाइज चल रहे हैं अपन, डिफरेंट टाइप प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। कैटालाइटिक रिड्यूसिंग एजेंट बाय डिसॉल्विंग मेटल और दूसरा रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। अब देखिए स्टूडेंट, एक आता है इसका, ये टॉपिक करेंगे स्टूडेंट अपन और अच्छे से करेंगे और पार्ट वाइज चलेंगे। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, टाइप्स प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। प्रोसेस ऑफ रिडक्शन क्या है, डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी है स्टूडेंट, 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं दोस्त, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैटालाइटिक, कैटालाइटिक, दूसरा होता है अपन क्या बात करते हैं, कैटालाइटिक होता है, दूसरा होता है अपने केमिकल, तीसरा होता है मेटल हाइड्राइड। दूसरा होता है केमिकल रिड्यूसिंग बाय मेटल हाइड्राइड और तीसरा होता है रिड्यूसिंग बाय डिसॉल्विंग मेटल। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, केमिकल के द्वारा ब्लैंक, एक ब्लैंक रिड्यूसिंग एजेंट या केमिकल। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं, फर्स्ट होता है कैटालाइटिक। कैटालाइटिक होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक रिड्यूसिंग प्रोसेस, उत्प्रेरक जैसे अपन इसमें बता देते हैं, जैसे अपन मेनली बात करेंगे इसमें विल्किंसन कैटालिस्ट की। ठीक है, RHCl PPS3 ट्राइफिनाइल फोस्फिन क्लोरोटाइफिनाइल फोस्फिन रोडियम सेकंड, वो होता है। सेकंड होता है इसमें, थर्ड होता है रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड, रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। कौन सा हाइड्राइड स्टूडेंट, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड या रिडक्शन, एक आता है आपकी रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड, रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल, रिडक्शन प्रोसेस बाय डिसॉल्विंग मेटल, रिड्यूसिंग बाय जब अपचयन की प्रोसेस हो, रिड्यूशन बाय डिसॉल्विंग मेटल, यानी जो इसमें मेटल घुली है उसके द्वारा। तो स्टूडेंट इसके भी पार्ट आ जाते हैं, कैटालाइटिक, ठीक है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, डिसॉल्विंग मेटल है। इसमें 2 प्रकार के आते हैं आपके, एक तो केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट प्रोसेस होती है, दूसरी होती है आपके ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें मैं बता देता हूं, इसमें फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट क्या आता है, कैटालाइटिक रिड्यूसिंग प्रोसेस। कैटालाइटिक रिड्यूसिंग प्रोसेस, इसमें आता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या आता है स्टूडेंट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। आए ना समझ में, थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूँ स्टूडेंट, स्पीड चलना मेरी आदत है क्योंकि अपने को जल्दी जल्दी करना होता है, किसी को नहीं आए तो 2 बार रिपीट कर देते हैं। होमोजीनियस यानी एक से और हेट्रोजीनियस अलग अलग।
होमोजेनस और हेट्रोजेनस का मतलब ये होता है इसमें रिएक्टेंट और जो आपके प्रोडक्ट होगा उसमें या सॉल्वेंट होगा वो सेम कंडीशन में होगा। इसमें हेट्रोजेनस अलग अलग कंडीशन में होगा। जैसे होमोजेनस कैटालिस्ट में अपन बात करते हैं निकल पिट्टी पीडी विशुद्ध प्रेरक वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस है। एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं अपन उसमें, ठीक है। और हेट्रोजेनस में जिसमें अपने क्या हो जाता है सॉल्वेंट या रिएक्टेंट अलग अलग है प्रोसेस में होगा। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अपन होमोजेनस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। होमोजेनस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करना, ठीक है। तो इसमें लिखिए कैटालाइटिक रिडक्शन मेथड में लिखिए रिडक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, रिडक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, रिडक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। 2 नंबर पार्ट लिखिए इसी में केमिकल रिडक्शन मेथड, इसी में आएगा स्टूडेंट। ये तो है कैटालाइटिक होमोजेनस हेट्रोजेनस और इसमें 2 नंबर है केमिकल रिडक्शन मेथड। कैटालाइटिकल में एक केमिकल भी आता है, ठीक है। इसका 2 नंबर पार्ट है केमिकल रिडक्शन मेथड, केमिकल रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड रे? केमिकल रिडक्शन मेथड, इसमें आएगा स्टूडेंट कैटालाइटिकल में केमिकल रिडक्शन मेथड। क्वेश्चन लिखिए रिडक्शन विच अकर ड्यू टू केमिकल्स, वह रिडक्शन जो केमिकल के कारण होता है। कैटालाइटिक में लिखिए रिडक्शन विच अकर ड्यू टू कैटालाइट। अब लिखिए कैटालाइटिक, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए उसमें लिखिए कैटालाइटिक रिडक्शन का प्रयोग ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए किया जाता है। कॉमन अनसैचुरेटेड ग्रुप एच, यानी कैटालाइटिक रिड्यूसिंग प्रोसेस में कॉमन रिड्यूसिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे आपके नॉर्मल से बात करें तो अपन एल्कीन की बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग में। एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये सभी होंगे स्टूडेंट। नाइट्रो कार्बोक्सी एल्डिहाइड, इनका क्या होगा अलग अलग कैटालिस्ट होते हैं स्टूडेंट इनके लिए, और इसी प्रकार से ये इनका रिड्यूसन हो जाता है। इनका रिड्यूसन अलग अलग होता है रिडक्शन, कोई आपके कीटोन में जाएगा कोई किसी में जाएगा, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो एल्केन में कन्वर्ट होगी। अलग अलग रिएक्शन जो आपके होते हैं कैटालिस्ट वो स्पेसिफिक होते हैं। अब इसके बाद में लिखिए फर्स्ट हेडिंग में होमोजेनस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, होमोजेनस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। इसमें लिखिए हाइड्रोजनेशन एक केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन है। होमोजेनस में बता रहा हूं जिसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, molecular hydrogen and reactant molecule in the presence of catalyst, in the presence of catalyst such as, in the presence of catalyst such as निकल पिट्टी पीडी, निकल पिट्टी पीडी, निकल पिट्टी पीडी के में आपके मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगा जैसे H2 होगा और उसमें कन्वर्ट होगी और ये इसकी प्रोसेस होगी। अब इसमें लिखिए हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट सेम फेज में होते हैं। इसमें लिखिए होमोजेनस कैटालिस्ट, होमोजेनस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में होते हैं। इसके बाद लिखिए होमोजेनस कैटालिस्ट नॉट सॉल्युबल इन रिएक्शन मिक्सचर, in reaction mixture and not present in the surface of reactant but present throughout the solution। यानी क्या होते हैं होमोजेनस कैटालिस्ट होते हैं, होमोजेनस कैटालिस्ट, ये कहना चाहता है होमोजेनस, होमोजेनस कैटालिस्ट, होमोजेनस कैटालिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं नॉट सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल यानी घुलनशील नहीं होते। किसमें नहीं होते, किसमें नहीं होते, रिएक्शन मिक्सचर में घुलनशील नहीं होते, जबकि ये क्या पाए जाते हैं सॉल्वेंट के बाहर पाए जाते हैं। एंड थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, यानी कोई प्रोडक्ट बनना है उसके बाद में बनना है। कैटालिस्ट का मतलब ये होता है इसकी शुरू में बनते हैं जिसकी वजह से बाहर निकल जाते हैं। तो ये लिख लीजिए। अब इसके बाद लिखिए
कुछ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड का निर्माण होमोजेनियस कैटालिस्ट कुछ ट्रांजिशन मेटल के साथ मिलकर भी रिडक्शन करते हैं या हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस दर्शाते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, रोडियम एंड रुथेनियम कॉम्प्लेक्स, रोडियम एंड रुथेनियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रोडियम एंड रुथेनियम कॉम्प्लेक्स। रोडियम यानी लिगेंड के साथ या एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे रोडियम है, आपके मेटल है रोडियम, अब इसके साथ Cl है और इसके साथ ट्राइफेनाइल फॉस्फेट है। इसको विल्किंसन कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन, कौन सा किंसन? विल्किंसन कैटालिस्ट। इसका काम यही होता है स्टूडेंट, ये रिडक्शन करेगा, जहीं भी दिख जाए रिडक्शन करना, ऑक्सीडेशन नहीं करना। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, इसके साथ अपन बेंजीन लेते हैं क्योंकि ये इनसोल्यूबल होता है, बेंजीन लेते हैं प्लस H2 की प्रेजेंस लेते हैं, पानी की प्रेजेंस नहीं लेते स्टूडेंट, इसमें प्लस बेंजीन लेते हैं, ध्रुवीय विलायक लेते हैं। अब ये स्टूडेंट क्या क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टीज है, मैं लिखवा सका हूं। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड उड़ाएगा, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड का रिडक्शन करेगा, एंडो का नहीं करेगा, याद दिलवा देता हूं आपको। दूसरी बात, सिस व ट्रांस आती है तो ट्रांस पोजीशन को मारेगा या सिस पोजीशन को उजाड़ देता था, वो ट्रांस को वैसे देता, सिस पोजीशन पे अटैक करेगा या सिस पोजीशन को रिड्यूस करेगा। तीसरी बात, लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन है या ग्रुप है, वहां पर उनको रिड्यूस करेगा, ग्रुप को रिड्यूस करेगा। हाईली सब्स्टिट्यूटेड को नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाएगा जब ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को रिड्यूस करेगा। अरे हाँ या ना बोल यार, सर वो बुलाती तो जाने का नहीं, लेकिन जाने का, बुलाए तो जाने का, नहीं जाने का वो तो उस पर डिपेंड है आपको कैसे बुला रही है, वो देखकर हंसती है या हंस के देखती है, ये डिपेंड करता है। इसलिए पहले समझ लो, देख के हंसती है या हंस के देखती है, बहुत अंतर होता है स्टूडेंट। अब इसके बाद में एक रिएक्शन लिखिए, बेंजीन लेके, स्टेरिक हिंड्रेंस, लो स्टेरिक हिंड्रेंस, हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक रिएक्शन लिखवा देता हूँ, एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस का। जैसे आपके पास एक बेंजीन है, बेंजीनू यहां पर और यहां पर, ठीक है, ये एल्कीन जुड़ी हुई है, और यहां पर है स्टूडेंट, इससे OH ग्रुप लगा हुआ है, इससे CH3, ओबियसली CH3 ग्रुप है, जिससे कोई नहीं होता उसका कौन होता है? मेथिल होता है। और यहां पर इस प्रकार की प्रेजेंस। तो स्टूडेंट अपनों के दूसरी बात दे रखी है, रोडियम दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट दे रखा है स्टूडेंट, दे रखा है ना, उसमें H2 की प्रेजेंस दे रखी है। दूसरी बात सर ले दे के बेंजीन भी दिया, C6H6 या बेंजीन लिख दे, बेंजीनो, बेंजीन क्या है? सबके पिता है, इसलिए क्या है? ये बेंजीन है, ठीक है। अब आपको देखो स्टूडेंट क्या करना है, रिड्यूसिंग इसको भी करें, इसको भी करें, सर कौन से वो करें? अरे सेटिंग करनी है, वो किसके साथ करें? एक वाले के साथ करें या दो वाले? इसके दो लड़के, ठीक है, ये दो लड़कों को सिद्ध करती है, ये करती है एक को, तो कौन सा ट्राई मारा जाए? तो ये इसको ट्राई मारेगा, इसको नहीं मारेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन कॉन्जुगेशन, कोई बात वाला नहीं है, नॉट कॉन्जुगेशन है, या इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो वो क्या बोलेगी? वो भाई भी बोलेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, इस पर मामला सेट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी दो है, इसके पीछे का, तो यहाँ पर मामला हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मेथिल, यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप, इस प्रकार से रिडक्शन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बचा रहेगा, इस प्रकार से, और इस प्रकार से CH3 और इस प्रकार से CH3, और यहाँ पर एक ये और एक ये स्टूडेंट, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ठीक है। और ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये था, और इस प्रकार से अपनी क्या थी? ये पोजीशन
थी, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये है और इस प्रकार से ये है। तो स्टूडेंट रिडक्शन कहाँ हो गया, इस पोजीशन का रिडक्शन हो गया, इस पोजीशन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसको बोलने इस प्रकार से, तो इस पोजीशन का रिडक्शन हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो, स्टाइल लगा देता हूं। और ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप था, सब्स्टिट्यूटेड था, ये लो सब्स्टिट्यूटेड था। स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो ये है स्टूडेंट मामला। एक एक्सोसाइक्लिक का और उतार लें, एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक यानी साइकिल के बाहर, एंडोसाइकिल के अंदर। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल, अपनों को ऐसा दे रखा है। तो सर इसका करें या इसका करें, रिडक्शन करना है, इसका या इसका, इसका या इसका भी चलता है। तो इसका करें या इसका करें, कॉन्जुगेशन है सर। एक बात और लिख लें, अगर जहां पर कॉन्जुगेशन होगा उस प्रेशर का रिडक्शन हो जाएगा, और जहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है उसका लेस होगा। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट डबल, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल, तो ये एंडो है। ये कौन सा है, एंडो। एक्जो का होता है, एंडो का नहीं होता, ये एंडो है। और एक है एक्जो, तो एक्जो एंडो में से एक्जो का हो जाता है, एंडो का नहीं होता। तो बाहर वाले का हो जाएगा डबल सिंगल डबल और सिंगल, ये सिंगल रह जाएगा। तो इसका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, एक्जो रिड्यूस हो गया। ये उतार ले, विल्किंसन कैटालिस्ट में आता है। टर्मिनल एल्किन्स रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, इजिली इंटरनल की तुलना में। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर, यहाँ पर देखिए, अगर एक्जो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि एंडो जाएगा दोनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है। कार्बन जिस प्रकार से प्लस जा रहा है उसी प्रकार से प्लस की कमी को कौन कर रहा है, अगला बॉन्ड पूरा कर रहा है, जिससे क्या हो जाता है स्टूडेंट, रेजोनेंस चलता रहता है। इसलिए एक्जो बॉन्ड ना होकर रिडक्शन किसका होता है, एंडो होता है। अब इसके बाद में हेटेरोजेनस कैटालिस्ट रिडक्शन है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।